तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पूर्व एशिया के एक शालीन देश का नाम जो है दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया। हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया। तो दोस्तों चलिए दक्षिण कोरिया की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आप जानते हो एक मूवी का नाम जो है ट्रेन टू बुसान। तो दोस्तों बुसान जो है इसी देश का एक शहर है। उस बुसान जो है उस शहर को केंद्रित करके जो ये मूवी को तैयार किया गया है। तो दोस्तों आप जानते हो पॉपुलर टिकटॉक स्टार जिसका नाम है नैन्सी। तो दोस्तों नैन्सी भी जो है इस देश की एक नागरिक है। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताऊंगा किस लिए जापान के साथ जो है ये देश का रिश्ता तहलकी पे है और ये देश और उत्तर कोरिया के साथ रिश्ता कैसा है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल से बताऊं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर आकर पे ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है दक्षिण कोरिया, जिसका आयतन और एरिया के हिसाब से दुनिया के अंदर जो है 107 नंबर सबसे बड़ा देश, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 100.363 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो भारत से 5000 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से 5400 किलोमीटर दूर स्थित है और बांग्लादेश से 3800 किलोमीटर दूर स्थित है दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा दक्षिण कोरिया पृथ्वी के अंदर जो है कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा हमारा इंडिया आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा भारत से 5000 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण कोरिया आपको नजर में आ जाएंगे। आसपास में चीन, जापान और उत्तर कोरिया आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आसपास में बहुत सारा नदियां भी आपको नजर में आ जाएंगे और कुछ सागर उपसागर आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए लोकेशन की थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ दक्षिण कोरिया के अंदर कौन कौन सी जगह पर जो है नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा उत्तर की तरफ जो है नॉर्थ कोरिया, पूर्व में जो है जापान सागर और दक्षिण कोरिया की स्ट्रेट यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे, जहाँ पर तोशुशिया स्ट्रेट और ओशिस्टेन चैनल आपको नजर में आ जाएंगे। उसके बाद जो है जापान, पश्चिम में जो है येलो सी। आप ध्यान से देख लीजिए सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है राजधानी दक्षिण कोरिया की सियोल। हाँ दोस्तों सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। भाषा की बात करें तो कोरियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज और धर्म की बात करें तो 56.1% यहाँ पर बिना धर्म के लोग रहता है और 27.6% जो है यहाँ पर क्रिश्चियन रहता है और बौद्ध जो रहता है 15.5%। यहाँ पर देख लीजिए सियोल में आपको दिखा रही हूँ जो राजधानी, हाँ दोस्तों दक्षिण कोरिया की जो है राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों आज के डेट पे इस देश का मौजूदा जो राष्ट्रपति उसका नाम जो है यून सुक येओल और इस देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है हन डॉक सो और इस देश के मौजूदा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली उसका नाम जो है किम चिंग पियो और इस देश के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसका नाम जो है किम मेंग सो। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में स्थित सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइड में जो है इस शहर की नाम भी यहाँ पर लिखा है। मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। करेंसी की बात करें तो कोरियन रिपब्लिक वोन जो KRW और ये जगह जो है जापान से स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों दक्षिण कोरिया जो है जापान से स्वाधीन हुआ है 15 अगस्त 1945 में और रॉक एस्टेब्लिश यहाँ पर हुआ है 15 अगस्त 1948 में। तो दोस्तों लियोन कोट रॉक एक जो है आइसलैंड है, उस आइसलैंड को जो है जापान भी अपना कहता है और जापान की भाषा में जो है उस आइसलैंड का नाम जो है ताकिशिमा और कोरियन भाषा में ईस्ट आइसलैंड का नाम जो है टोक्टो। जो अभी के लिए वो आइसलैंड का नाम अगर हम देखें उसका नाम जो है लियोन कोट रॉक। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पास का सियोल मैंने आपको दिखा दिया हूँ और ये जो आइसलैंड के बारे में मैं आपको बताई हूँ वो आइसलैंड जो है फिलहाल के ये जो है दक्षिण कोरिया के कब्जे में है। आप ध्यान से देख लीजिए और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी, आपको नजर में आ जाएंगे ये जो है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है तब जो है दक्षिण प्रायद्वीप में जो है उत्तर के भाग में जो है सोवियत यूनियन का ये जो है दबदबा ज्यादा रहा है और दक्षिण भाग में जो है यूएस का दखल सबसे ज्यादा रहा है। 1948 से जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की स्थापना हुआ है और 1950 से 1953 के अंदर जो है कोरिया वॉर वहाँ पर शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये जो कोरियन वॉर हुआ था इसके लिए जो है इसका मकसद यही था, जो उत्तर कोरिया था वो जो है दक्षिण कोरिया को कब्जा करेगा, ऐसा मकसद से वार स्टार्ट किया था। फिलहाल के लिए वार जो है यहाँ पर बंद हो गया है और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये दक्षिण कोरिया दावा करता है उत्तर कोरिया उसका है और उत्तर कोरिया दावा करता है दक्षिण कोरिया इसका है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खबर नहीं आया जहां पर वार चल रहा है। तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो है टॉप 15 हथियार उत्पन्नकारी देशों के अंदर दक्षिण कोरिया भी आता है। दक्षिण कोरिया की अगर हम सेना की बात करें तो दोस्तों कुछ साइड में
जो है बड़ा चला कर और कुछ साइड में जो है यहाँ पर लो में लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं दुनिया के अंदर जो है 6 नंबर सबसे शक्तिशाली देश जो है दक्षिण कोरिया। पहले नंबर पे यूएस, सेकंड नंबर पे रशिया, थर्ड नंबर पे चाइना, फोर्थ नंबर पे इंडिया, 5 में यूके और 6 में साउथ कोरिया और 7 में जो है पाकिस्तान और 8 में जापान, 9 में फ्रांस और 10 में जो है इटली। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जहाँ पर दक्षिण कोरिया की हर एक हिस्सा आपको नजर में आ जाएंगे। G20 की मेंबर ये देश है, इसलिए जो है 2010 में जो है G20 समिट इस देश के जो राजधानी सियोल में हुआ था और हमारी इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था G20 समिट 2023 में। तो दोस्तों ये देश रिश्ता नहीं रखता है। ऐसा कुछ देश अगर हम देखें तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया, ताइवान, सारो अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो है एक अंचल अभी भी है, सीरिया और क्यूबा। तो दोस्तों ये देश रिश्ता स्टार्ट किया है हम 22 में 1882 में और मालदीव के साथ 13 नवंबर 1967 है और अफगानिस्तान के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट किया है और इंडिया के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है दिसंबर 1973 में। बांग्लादेश के साथ जो है 18 दिसंबर 1973 में, नेपाल के साथ 15 में 1974 में, म्यांमार के साथ 16 में 1975 में, श्रीलंका के साथ जो है 14 नवंबर 1977 में, पाकिस्तान के साथ नवंबर 1983 में, भूटान के साथ जो है 24 सितंबर 1987 में, चाइना के साथ जो है 24 अगस्त 1992 में। लास्ट एक देश के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है ये देश 29 में 2023 में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ये देश का जो है नेशनल एंथम, इस देश का पॉपुलेशन, इस देश के अंदर इंडियन कितने रहते हैं और इस देश की जीडीपी। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ आपको आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश का जो ऑफिशियल नाम ये भी यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये देश की सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहता है, राजधानी सियोल आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। तो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज आप ध्यान से देख लीजिए, कोरियन आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की अगर हम धर्म की बात करें तो दोस्तों बिना धर्म के लोग रहता है 56.1%, उसके बाद क्रिश्चियन और उसके बाद बौद्ध आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ, इसके अलावा बहुत ही सरकारी पद में रहने वाला इंसान का नाम लिख दिया हूँ। पानी की बात करते हैं 0.3% और इंडिया पर जो है 9%। टोटल जीडीपी देख लीजिए ट्रिलियन पे है, जो दुनिया के अंदर 12 नंबर पे आ रहा है 1.709 ट्रिलियन। कारण से आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा रिपब्लिक वन आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, कोरियन रिपब्लिक वन जो कि RW यहाँ पर देख लीजिए, ड्राइविंग सेट राइट और कॉलिंग कोड देख लीजिए +82 इस देश की कॉलिंग कोड। यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए, यहाँ पर 5 करोड़ 20 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन। इंडियन जो रहता है 8000 से ज्यादा। हाँ दोस्तों, 8000 से ज्यादा जो है यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है ये जो है मैं आपको एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा और इंडिया और ये देश कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश कहाँ पर है और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आपको नजर में आ जाएंगे। देखा? हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के हर एक हिस्सा, हर एक शहर में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है ये देश और हमारी जो एयरफोर्स की जो है कह सकती हो जो जेडीओ हुआ था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के हर एक हिस्सा और ये देश की जो है प्रतीक चिन्ह ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, ये जो है राजधानी किन हिस्से में फैला है ये मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देश के सरकारी पद में रहने वाला है कुछ इंसान का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा? सरकारी पद में रहने वाला है कुछ इंसान का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और इस देश की जो पैसा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश की जो पैसा ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है बड़े बड़े एग्रीमेंट भी हुआ है। हाँ दोस्तों, जो एग्रीमेंट हुआ है 1973 में, 1976 में, 1985 में, 1996 में। तो दोस्तों दोनों देश की जो है व्यापार एक उच्च स्तर पर जा रहा है और इंडिया की 5 व्यापारिक पार्टनर जो है दक्षिण कोरिया, जहां पर LG, सैमसंग, होंडाई बहुत सारा बड़े बड़े कंपनी जो है इस देश की जो इंडिया में मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इंडिया की बहुत सारा बौद्ध जो है इस देश में रहता है, इस देश की पॉपुलर डिश आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा? दक्षिण कोरिया की एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के एक शहर का नाम जो है बुसान के ऊपर ध्यान में रखते हुए एक मूवी को तैयार किया गया है और मूवी का नाम जो है ट्रेन टू बुसान, जहाँ पर एक इंसान अलग इंसान के खून की प्यासी है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मूवी जो है हिंदी में भी किया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है 2010 में जो है सियोल समिट हुआ था जो G20। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये इमेज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट आपको नजर में आ जाएंगे और दक्षिण कोरिया की प्रतिनिधि आपको नजर में आ जाएंगे। शायद ऐसा इमेज और आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पर नजर में आ जाएंगे जो बाइडेन और यहाँ पर जो है इस देश की कुछ युवा ग्रुप आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताया था नैन्सी। हाँ दोस्तों, जो टिकटॉक स्टार का हो या पॉपुलर सिंगर का हो या पॉपुलर ग्रुप डांसर का हो, तो दोस्तों ये जो है बहुत ही पॉपुलर इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि नैन्सी जो है
बहुत पॉपुलर हुआ था एक समय, अभी भी शायद पॉपुलर है, क्योंकि टिकटॉक में जो है बहुत सारा ऐसा आपको देखने को वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर आपको नैन्सी की इमेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नैन्सी का जो जन्म हुआ है इस साउथ कोरिया में जन्म हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इस नैन्सी की जो इमेज आपको नजर में आ जाएंगे। बहुत सारा स्टेज प्रोग्राम किया है, इसके अलावा यूएस में जो है बहुत सारा प्रोग्राम इसका चलता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा बहुत सारा जगह पर जो है इसका स्टेज प्रोग्राम देखा गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों इस देश में जो है पोर्नोग्राफी इलीगल है और साउथ कोरिया जो है हर समय इंडिया की सपोर्ट करता है, इंडिया के पक्ष में जो है बातें करता है। तो दोस्तों एशिया के अंदर ऐसा एक कंट्री है जो साउथ कोरिया, जो इंडिया के पक्ष में हर समय जो है मतदान करता है बहुत सारा इंटरनेशनल मंच पर। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा साउथ कोरिया की कौन कौन सी रूट से जो है इंडिया के साथ व्यापार होता है और कौन कौन सी रूट से जो है इंडिया भी जो है साउथ कोरिया के साथ व्यापार करता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। वो मैप आपको नजर में आ जाएंगे जो व्यापार होता है दोनों देश के बीच। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। 24 से 27 जुलाई 2011 में जो है इंडिया के प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जो है ये देश आया था। इसके अलावा मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर इंडिया के 24 से 27 मार्च 2012 में जो है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में जो है इस देश में आया था। ये देश के अंदर जो एक समिट हुआ था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। क्लाइमेट चेंज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, एयरलाइंस के आपको नजर में आ जाएंगे जो लोगो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो साउथ कोरिया के निवासी कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहता है वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। तो दोस्तों साउथ कोरिया के फॉरेन रिलेशन की अगर हम बात करें कौन कौन से देश के साथ अच्छा रिश्ता है, वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, और जो देश के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है वो देश जो यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट मून के साथ जो है जुलाई 2018 में नोएडा में स्थित है सैमसंग की एक कंपनी जो दक्षिण कोरिया की वो कंपनी, इस कंपनी का दौरा किया था और वो कंपनी का जो है जायजा लिया था दोनों नेता। तो दोस्तों भारत की तुलना में जो है ये देश सबसे ज्यादा इंडिया में सामान भेजता है। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 16 मिलियन यूएस डॉलर जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है और धीरे धीरे करके जो है दोनों देश के बीच व्यापार बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो प्लीज इस चैनल में पहली बार चुनकर सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है सबको ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।